काबिले मुबारक है वो जिंदगी जो सद्गुरु के चरणों में जगह बनाती है। छोड़कर संसार की तमाम फिजूल बातें सद्गुरु जी के पवित्र नाम में ही रम जाती है। एक वक्त ऐसा भी दो मुझे ऐ मेरे सद्गुरु, जिसमें मेरा मन बिल्कुल ही खाली हो, भर सकूं मैं तेरी भक्ति उसमें, सिर्फ तू ही तू उसका माली हो। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी गांव में अकाल पड़ गया। बरसात का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। चारों ओर हाहाकार मच गया। बच्चों से लेकर के बुजुर्ग और सभी जीव जंतु बिना पानी के तड़पने लगे। तो सभी लोगों ने निश्चय किया वो सभी एक साथ मिलकर के खुले मैदान में ईश्वर से विनती करेंगे, उसकी फरियाद करेंगे। सभी लोग एक खुले मैदान में एकत्र हुए और एक साथ फरियाद की, ऐ मेरे मालिक, हम बंदों से ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है जो तू अपने बंदों को प्यासा मार रहा है। हम तो हर रोज ही तेरी भक्ति करते हैं, तुझे याद करते हैं। हम लाचार बंदों पर रहम कर मेरे दाता, रहम कर। तभी आसमान से एक आवाज आई कि तुम्हारे में से ईश्वर का एक बंदा ऐसा भी है जिसने पिछले 40 वर्षों से सिर्फ और सिर्फ अपना ही पेट भरा है। उसने बहुत पाप किए हैं, लेकिन एक बार भी उसने ईश्वर का शुक्र नहीं किया, कभी उनकी बंदगी नहीं की, भक्ति नहीं की। पहले उसे अपने गांव से बाहर निकालो, तभी तुम्हारी फरियाद कबूल होगी और बरसात हो जाएगी। सभी एक दूसरे को ताकने लगे कि आखिर वो कौन सा जालिम इंसान है जिसने पिछले 40 वर्षों से ईश्वर की बंदगी नहीं की, उनकी पूजा नहीं की। तभी गांव के मुखिया ने ऐलान कर दिया कि वो जालिम इंसान चुपचाप खड़ा हो और गांव को छोड़ करके दूर चला जाए, ताकि बाकी सभी पर ईश्वर की दया मेहर हो सके, बरसात हो सके। मगर कोई भी इंसान खड़ा नहीं हुआ। सभी लोग एक दूसरे के खड़े होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो बंदा तो अपने गुनाहों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ था। वो जानता था कि ईश्वर की वो आवाज उसी के लिए आई है, मगर मारे शर्म के वो बैठा रहा। उसने एक कपड़े से अपना मुंह ढक लिया और ईश्वर से फरियाद करने लगा, है मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मालिक, तू मेरे हर एक गुनाह से वाकिफ है और मैं ही वो जालिम इंसान हूं जिसने पिछले 40 वर्षों से तेरी कभी बंदगी नहीं की, कभी पूजा नहीं की। सारे ऐशो आराम, सारी खुशियां मिलने के बाद भी कभी भी तेरा शुक्राना नहीं किया। लेकिन आज अगर मैं यहां से चला गया तो इन सभी की नजरों में गिर जाऊंगा और इस बेइज्जती से मैं मर जाना पसंद करूंगा। ऐ मेरे मालिक, बस एक बार मेरे सारे गुनाह बख्श दे। मैं अब हर रोज तेरा शुक्राना करूंगा, तेरी पूजा करूंगा, सच्चे दिल से तेरी इबादत करूंगा। सिर्फ एक बार अपने इस बंदे की लाज रख ले। तभी अचानक ही आसमान में बहुत तेज से बिजली गरजी और अचानक ही मूसलाधार तेज बारिश शुरू हो गई। सारे गांव वाले बड़े हैरान थे कि अभी तक तो यहां से कोई हिला तक नहीं और इतनी तेज बारिश शुरू हो गई। सभी ने एक साथ मिलकर के आवाज लगाई,
ऐ मेरे मालिक, यहाँ से तो कोई अभी हिला तक नहीं और आपने इतनी तेज बारिश शुरू कर दी है। उस बंदे का नाम तो बता दो कि वो तेरा गुनहगार बंदा कौन है। लेकिन इस बार बहुत ही प्यार भरी आवाज आई, मेरे बच्चों, जब तक मेरे बंदे ने पिछले 40 वर्षों तक मेरी इबादत नहीं की थी, तब भी मैंने उसका नाम नहीं लिया, और अब तो उसने अपने सारे गुनाह भी कबूल कर लिए हैं और सच्चे दिल से मुझसे माफी भी मांग ली है, और आज वो बख्श दिया गया है। तो अब मैं अपने उस प्यारे बेटे का नाम भला कैसे ले लूं। प्यारे सज्जनों, हम थोड़ा सा विचार करें। ये संसार के रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के सामने हमसे कोई गलती हो जाती है या कोई गुनाह हो जाता है तो वो सभी हमसे बात करना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि रिश्ता ही टूट जाता है। इस संसार के सारे रिश्ते स्वार्थ के रिश्ते हैं। जैसे ही उनका काम निकल गया फिर वो हमें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन हम मूर्ख लोग इसी संसार को ही अपना असली घर समझकर बैठे हैं। न तो मालिक की भक्ति करते हैं, न उसका शुक्राना करते हैं, और न ही सत्संग में आते हैं, और झूठे रिश्ते नातों को अपना मान करके उन्हीं को ही संभालने में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। हम पूरे दिन न जाने कितने गुनाह करते हैं, वो सभी पाप कर्म ही हमारे मालिक से मिलाप में बहुत भारी रुकावट पैदा करते हैं। मगर फिर भी हमारे प्यारे सद्गुरु ने कभी भी हमारे गुनाहों को, हमारे पाप कर्मों को उजागर नहीं किया, बेपर्दा नहीं किया। प्यारे सज्जनों, इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मालिक के सामने सारे गुनाह कबूल कर लें और उन पाप कर्मों के लिए उनसे क्षमा याचना करें, पश्चाताप करें, भजन सिमरन के जरिए अपने गुनाहों की माफी की फरियाद करें, ताकि हमें भी माफी मिल जाए।